तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस में आज आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी होगी। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। आनंद गिरी को परसों हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था और प्रयागराज लाया गया था, जहां कल उससे लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। आज नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 5 डॉक्टर्स का पैनल है जो पोस्टमार्टम कर रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की हर अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आनंद गिरी को परसों हरिद्वार से हिरासत में लिया गया, प्रयागराज लाया गया, पूछताछ हुई, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज ही नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। ये जानकारी दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी है आनंद गिरी की। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने, ताकि इस पूरे मामले से जो जुड़ा हुआ हर एक सच है वो जल्द सामने आ पाए। आज ही संत की भू समाधि भी होने वाली है और उत्तराधिकारी का चुनाव भी आज हो जाएगा। और इसके अलावा आज ही इस केस में आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेशी होगी। इस खबर पर हमारी बड़ी कवरेज जारी। लगातार हम आपको इस मामले का हर अपडेट, हर सटीक अपडेट लगातार सबसे पहले देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर जांच जारी है। लगातार 10 अपडेट इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। इस मामले में अगर बात करें, अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी है। इनमें महंत का शिष्य आनंद गिरी है और जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसका मुख्य पुजारी आद्या तिवारी शामिल है। आज नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। आपको महंत नरेंद्र गिरी की मौत के जो 10 बड़े अपडेट हैं इस वक्त के, वो हम बता रहे हैं। आज सुबह महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, जो की जारी है। 5 डॉक्टर्स का पैनल है जो पोस्टमार्टम कर रहा है और जो पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया है उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियोग्राफी है, वो भी हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 12 बजे का वक्त है जब भू समाधि दी जाएगी महंत को। महंत नरेंद्र गिरी जी को दोपहर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी और महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का भी ऐलान, उनका चुनाव भी आज ही होगा। इस केस में अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है, दोनों की कोर्ट में आज पेशी है। और आनंद गिरी, आद्या तिवारी गिरफ्तार हो चुकी है। संदीप तिवारी हिरासत में है, उससे पूछताछ लगातार हो रही है। आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी। सारे अपडेट हैं। महंत की मौत के 10 बड़े अपडेट जी न्यूज आपसे साझा कर रहे हैं और जैसे से अपडेट्स जुड़ते जाएंगे, हम तमाम जानकारियां आप तक सबसे पहले अपनी विशेष कवरेज के जरिए पहुंचाएंगे। आनंद गिरी ने माना है कि महंत से संपत्ति विवाद था। देखिए, सूत्रों के हवाले से इस बात को स्वीकारा गया है, इस बात को माना गया है कि संपत्ति विवाद था और इस पूरे मामले में जांच चुकी जा रही है। लिहाजा एसआईटी का टीम का गठन किया गया है। 18 सदस्य इस एसआईटी टीम का हिस्सा और जांच जो कि जारी है उसमें अब तक क्या क्या हुआ, उसमें सबसे पहले तो आनंद गिरी, आद्या तिवारी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में अब तक क्या हुआ, संदीप तिवारी पुलिस की हिरासत में है। आनंद गिरी से सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं, पूछताछ लगातार हो रही है। आनंद गिरी ने महंत से विवाद की बात को स्वीकारा है या संपत्ति विवाद की बात को स्वीकारा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमने आपसे साझा की है। और मौत की जांच अब एसआईटी करेगी, जिसमें 18 सदस्य हैं। 18 सदस्यों की टीम। इस बीच 8 लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट होंगे। सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आई है। और जो मठ का सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच होगी। फॉरेंसिक टीम को वो फुटेज जो है उसकी जांच करनी होगी। कॉल डिटेल्स को भी लगातार खंगाला जा रहा है। इस बीच प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर की वजह से आनंद गिरी का प्रभाव काफी बढ़ गया था। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। आखिर कैसे संत और उनके शिष्य के बीच में विवाद बढ़ता चला गया है। खास रिपोर्ट आप देखिए विशाल पांडे की। प्रयागराज में ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है और इसी मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी थे और उनके शिष्य आनंद गिरी यहीं से अपना एक परिचय बनाने में एक शिष्य के तौर पर जाने लगे। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच इस मंदिर को लेकर भी एक विवाद बताया जा रहा था। इस मंदिर के उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद गिरी खुद को बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र गिरी ऐसा नहीं चाहते थे और इसीलिए विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। बड़े हनुमान मंदिर में जो भी वीवीआईपी गेस्ट आते थे, जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे, उन सभी के लिए आनंद गिरी यहाँ पर मौजूद रहते थे। क्योंकि यह नगर मंदिर माना जाता है, इसलिए आनंद गिरी का प्रभाव इस मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि
क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का एक वक्त उनके साथ पूरा समर्थन था और हर एक मामले में वो आनंद गिरी को ही आगे करते थे। लेकिन जब रिश्ते बिगड़े 2019 कुंभ के बाद, तो इस मंदिर से भी और मठ से भी महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता गया और वक्त ऐसा आ गया कि तनाव की वजह से और आनंद गिरी की धमकियां, ब्लैकमेलिंग की वजह से महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा। ये वही मंदिर है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है और महंत नरेंद्र गिरी की पहचान भी इसी मंदिर से सबसे पहले शुरू हुई थी और उसके बाद वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने थे। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी विशाल पांडे की। बहरहाल संत के न्याय के लिए जी मीडिया की सबसे बड़ी कवरेज जारी है लगातार। एक और बड़ी रिपोर्ट पर नजर फिर लौटेंगे। महंत की खुदकुशी ने संत समाज के साथ साथ हर किसी को हिलाकर रख दिया है। क्या आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दूसरों को ज्ञान और ऊर्जा देने वाले संत को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा? इस सवाल का जवाब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में देने की कोशिश की है। आत्महत्या से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था वो जी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है। इस सुसाइड नोट में ही महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार 3 लोगों के नाम और खुदकुशी की वजह का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं तो मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी, इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। इस सुसाइड नोट में महंत गिरी ने अपने पुराने शिष्य आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, इन तीनों का नाम लिखा है और उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। करीब 15 सालों से महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी को सोमवार को ही हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था। प्रयागराज में लाकर उससे काफी देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आद्या तिवारी को भी घंटों पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी उसका बेटा संदीप तिवारी हिरासत में ही है। अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने कई और भी बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूँ। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो मंदिर के पुजारी हैं और आद्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी की होगी। मैं समाज में हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी ने मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी मिले हुए थे? आपस में मिलकर वो महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम करने, ब्लैकमेल करने और उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे थे। आपस में मिलकर वो महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम करने, उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश कर रहे थे। अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर वीडियो के जरिए बदनाम करने की साजिश के भी आरोप लगाए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। नरेंद्र गिरी को डर था कि आनंद गिरी उनके खिलाफ कोई फर्जी वीडियो जारी कर देगा जिससे उनकी बदनामी होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अपनी बदनामी का डर इस कदर था कि वो खुदकुशी से 1 हफ्ता पहले यानी कि 13 सितंबर को ही आत्महत्या कर लेना चाहते थे। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो ही जाऊंगा,
मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल ही जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की होगी। महंत नरेंद्र गिरी को जिस वीडियो का डर था, उस वीडियो को लेकर जब पुलिस ने आनंद गिरी से पूछताछ की तो उसने ऐसे किसी भी वीडियो के बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने आनंद गिरी के मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के सामने पूछताछ में आनंद गिरी ने जरूर ये कबूल किया है कि उसका महंत नरेंद्र गिरी से संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के सामने आनंद गिरी ने माना है कि दुकान बेचने को लेकर दोनों में अनबन थी। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या संपत्ति विवाद में शिष्य ने ही महंत के खिलाफ साजिश की? क्या आनंद गिरी ने आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचा? देश के जाने माने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में 18 पुलिस ऑफिसर होंगे। इस एसआईटी की अगुवाई सर्किल ऑफिसर अजीत चौहान करेंगे। माना जा रहा है कि आज से एसआईटी की टीम इस केस की जांच अपने हाथों में ले लेगी। फिलहाल यूपी पुलिस अब सुसाइड नोट, महंत से जुड़े लोगों के बयान और आरोपियों के बयान के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महंत की मौत के पीछे आखिर कितने गुनहगार हैं। प्रयागराज से संवाददाता जितेंद्र शर्मा, विशाल पांडे और विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार संत के न्याय के लिए जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज जारी लगातार है और इस खबर पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और प्रयागराज से मेरे संवाददाता विशाल पांडे हैं। खास मेहमानों में मेरे साथ नवल किशोर दास जी, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। नवल किशोर दास जी नमस्कार आपको मेरा। जेके बेनीवाल जी मेरे साथ हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। बेनीवाल जी नमस्कार आपको मेरा। विशाल पांडे मेरे साथ जो कि प्रयागराज से हैं। विशाल, पोस्टमार्टम सुबह शुरू हो चुका है और आज दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब भू समाधि दी जाएगी। लेकिन इस बीच मैं जानना चाहूंगी, अब तक की जांच, अगर हम बात करें संपत्ति हड़पने को लेकर साजिश की पूरी तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है और जांच के आधार पर कुछ फैक्ट्स को जुटाया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी आप जानकारी साझा कर रहे थे। और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरी जांच को लेकर अब तक की जो सामने आई है? विशाल पांडे। देखिए, पुलिस फिलहाल तीनों से पूछताछ कर रही है, एक एक चीज़ की जानकारी ले रही है कि कैसे कौन से फोटो की बात सुसाइड नोट में लिखी गई है, किस वीडियो की बात सुसाइड नोट में लिखी गई है, हरिद्वार से कौन सा वीडियो या फोटो आनंद गिरी वायरल करना चाहते थे और आनंद गिरी ने किसके माध्यम से यह संदेश महंत नरेंद्र गिरी तक पहुंचाया कि वो ऐसा कर सकते हैं, जिससे वो ब्लैकमेल हुए या उनके ऊपर दबाव आया, वो कौन शख्स थे। ये सारी जानकारी आनंद गिरी से पूछी जा रही है। हालांकि सूत्रों से पता चला कि आनंद गिरी ने पूछताछ में कहा कि उन्होंने कोई वीडियो या फोटो ऐसा नहीं बनाया है जिससे कोई उनके चरित्र पर सवाल उठे। हालांकि आनंद गिरी का यह दावा है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें इस बात का जिक्र है कि वो परेशान करते थे, दुखी थे, बहुत ज्यादा आहत थे और जिस तरह से वो बदनामी करना चाहते थे आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी की, उससे वो परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अब इसमें आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इन दोनों से भी पूछताछ की जा रही है, इनकी क्या भूमिका रही है। इसके अलावा वो कौन लोग थे, जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस फिलहाल जानना चाह रही, जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को इस वीडियो और फोटो की जानकारी दी। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है या फिर कॉल रिकॉर्ड है, किन लोगों से आखिरी बार बातचीत की, एक कोई गेस्ट आने वाले थे उनसे मिलने के लिए, वो कौन गेस्ट आने वाले थे, क्या रूटीन में कोई था या कोई इसी मुद्दे को लेकर कोई मिलने आने वाला था। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब पुलिस फिलहाल ढूंढ रही है। लेकिन अभी मैं आपको अपडेट दे दूं, क्योंकि मैं इस मठ में मौजूद हूं, बाघंबरी गद्दी मठ में। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में, क्योंकि पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है, किसी भी समय वहां से पार्थिव शव को संगम स्नान के लिए लेकर जाया जाएगा। संगम स्नान के बाद नगर दर्शन कराते हुए इसी जगह पर लाकर भू समाधि दी जाएगी दोपहर 12 बजे, क्योंकि अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि उनके मठ में ही नींबू के पेड़ के पास उनको भू समाधि दी जाए। मैं लौट रही हूँ विशाल पांडे आपके पास। मेरे साथ नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ जेके बेनीवाल जी हैं। जेके बेनीवाल जी, धर्माचार्यों की हमेशा सुरक्षा की बात करने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, नरेंद्र जी का यूं जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया है। सनातन धर्म की बात करें, उसकी तो क्षति है, जो साधु संतों की परंपरा है उसको बहुत बड़ा नुकसान है और आज ब्रह्मलीन हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र गिरी जी। अब तक की जो जांच चल रही है, जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
निधि जी, देखिए, सबसे पहले तो बड़ा दुखद समाचार है ये। वो तो अपने शवधाम को चले गए नरेंद्र जी, और ये शरीर को यहाँ छोड़ गए। अब शरीर का पोस्टमार्टम करिए या जो भी कुछ करिए। और आपने कहा जैसे कि एसआईटी टीम गठन हो गया है, 18 आदमियों की टीम, उसमें जो भी निकलेगा, लेकिन ये भौतिक संसार में जो भी कानून है उसके तहत तो क्या होता है कि हमारे को एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस के बिगर गवाह के, प्रूफ के बिगर हमारा भौतिक संस्कार में कानून नहीं मानता। लेकिन भगवान का एक कानून है, वहां सर्वद्रष्टा, सर्वनिहंता, सर्वसाक्षी, सर्वसर्वेत्र, सर्वंतर्यामी है वो। वहां से कौन बचेगा? भूचल, जलचर, छेचर, तीनों लोकों में अब कहां जाएंगे? जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने भी संत को ऐसा मजबूर किया है इस कार्य करने में, वो तो अपने शवधाम को चले गए। तो वो आप मुझे बताइए, इस भौतिक संसार को चलाने के लिए तो हमारा कानून है, हमारी सरकार है, लेकिन एक संसार और है जिस संसार को चलाने वाला, जो पांचों पंच महाभूतों को चलाने वाला कौन है, उसके यहां जाएंगे तो आपको हर पल का हिसाब देना होगा। और वहां सजा कब मिलेगी? वहां सजा तो अपने कर्मों की मिलेगी। कोई हो कहीं छुप ले, कहां जाएगा? ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी, संत कौन होता है हमारे यहाँ पे? इस संसार को चलाने वाला कौन है यहाँ पर? इस भूचर को चलाने वाला कौन है? भगवान। और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? संत। और अगर संत के साथ ऐसा होगा तो भगवान को नागवारा है। निधि जी, इस विषय में आप ये समझ लीजिए कि भगवान भक्त के बारे में आपने सुना होगा, त्रेता में जयंत ने क्या किया था सीता माता के साथ, और द्वापर में क्या किया था? ये संतों का चक्र चल जाता है भगवान का। भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ये जो भी कुछ अगर जो एसआईटी टीम की गठित होगा वो एक अलग विषय है, वो जिसको होगी जो सजा मिलेगी। लेकिन हम ये चाहेंगे, चूंकि नवल किशोर दास जी मेरे साथ हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म गुरु हैं। नवल किशोर दास जी, संतों की बात करें, संपत्तियों की बात करें, साजिशों की बात करें, इन तीनों के गठजोड़ को लेकर दर्जनों साधु संतों की जान गई है। इन सभी की सुरक्षा को आने वाले भविष्य में सुनिश्चित करने की मांग भी पुरजोर तरीके से आपके समाज की तरफ से, चारों तरफ से उठती हुई नजर आ रही है। इस मांग को आप आगे कैसे लेके जाएंगे, हम समझना चाहेंगे। बहुत से साधु संत इस वक्त जो जी न्यूज देख रहे हैं वो आपका संदेश सुन पा रहे होंगे। क्या आपकी मांग रहने वाली है आगे आने वाले वक्त में कि ऐसी चीजें ना होने पाए? हालांकि जांच जारी है इस मामले में, लगातार एसआईटी टीम जांच कर रही है अपनी, लेकिन फिर भी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऐसे मामलों का न होना अपने आप में बहुत जरूरी है सभी के लिए। नवल किशोर जी। निधि जी, साधु संसार की दृष्टि से कभी सुरक्षा नहीं मांगता। एक कलयुग है, यहाँ गुरु और शिष्य को ही एक दूसरे से सुरक्षित रहने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे बड़ा और विभत्स दृश्य क्या होगा? मठ मंदिरों में जो संपत्ति होती है वो संपत्ति हमारी व्यक्तिगत नहीं है, वो भगवान की संपत्ति है, बिल्कुल अखाड़े की संपत्ति है, संतों की संपत्ति है। जो महंत बनता है उसे लिखवाया जाता है कि केवल तुम इसका संचालन करोगे, इसके चौकीदार हो, मालिक नहीं हो, मालिक भगवान है। और उस संपत्ति को देख करके कुछ तथाकथित लोग कपटमुनि का भेष बना करके, भेष धारण करके प्रवेश कर रहे हैं और गुरुजनों के साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं। ये अचंभ है। जहां तक मैं आपको निवेदन करूं, आज ऐसा भी हो सकता है, मैं कल से संदेह व्यक्त कर रहा हूं कि कोई तीसरा व्यक्ति हो, गुरु चेले में आपस में झगड़ा करा दें, लड़ाई करा दें, और एक को विवश कर दिया आत्महत्या करने के लिए, एक जेल चला जाएगा, मठ खाली, मठ पे कब्जा कर लो, ये भी हो सकता है। क्योंकि संपत्ति के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हम साधु हैं, अखाड़े द्वारे से जुड़े हैं, हमारे पास तो जो कुछ है समाज का दिया हुआ है और समाज के लिए ही है, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इसलिए ऐसी दृश्य देखने को जो मिल रहे हैं बड़े दुखद है। एक महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, 13 अखाड़ों का संचालन करते थे। मैं बहुत निकट से उन्हें जानता हूं, क्योंकि मैं अखाड़ा परिषद का एनसीआर का प्रवक्ता के नाते भी काम देख रहा हूं। जी नवल जी। तो कोई भी बात होती तुरंत बात करते थे। अनेक परिस्थिति मैंने देखी है। महाराज जी किसी परिस्थिति से कभी विचलित नहीं हुए, परंतु साधु के पास बहन निधि जी एक ही संपत्ति होती है, चरित्र की। निश्चित तौर जब चरित्र पर अंगुली उठती है
तो जीने का कोई औचित्य नहीं रहता। बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता बहुत है सारे उन्हें लगा कि मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है। नवल किशोर जी, बेनीवाल जी, हालांकि इसलिए जांच उन्होंने जारी है। उठाया होगा। नवल किशोर जी, देखिए जांच जारी है। एसआईटी की टीम के 18 सदस्य जो है इस जांच का हिस्सा है। लगातार पड़ताल हो रही है, सभी कड़ियों को खंगाला जा रहा है। जांच पर नजर जी न्यूज की लगातार, क्योंकि संत को न्याय मिल जाए, यही हमारी मुहिम है, यही हमारी कोशिश है और इसी को लेकर हमारी बड़ी कवरेज बेनीवाल जी जारी है लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.